वक्फ बोर्ड के समर्थन में अलग अलग जगहों पे लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा है, कुछ लोग इसकी बुराई भी कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो लोग खड़े हैं इम्तियाज़ खान मार्ग पे, कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। आप मुझे बताइए कि आप खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं? शुक्रिया ये मोदी जी को कर रही हैं। हम इस के समर्थन में खड़े हैं। अरे बिल बहुत बढ़िया है। हम चाहते हैं कि ये लागू हो जल्दी से जल्दी। अच्छा, इसमें ऐसे बिल में क्या है कि मतलब आप लोग समर्थन में हो गए? आप इनसे पूछो ज़्यादा। आपको नहीं पता जो भी मतलब बिल का हम समर्थन में हैं, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। क्या होगा इस बिल में, क्या है? जो भी देखो, जो भी करेंगे कम। मैम आप पढ़ी लिखी हैं, वक्फ बिल बोर्ड के बारे में क्या जानती हैं? क्या इससे फायदा मुस्लिम वर्ग और महिलाओं को होगा? बहुत अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा? जो महिलाओं का जो आपको पता है कि संशोधन में महिलाओं को क्या अधिकार दिया जा रहा है? ये सब तो भैया है। जी आपको पता है? जी, ये बहुत अच्छा हो रहा है, बिल पास कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के लिए भी उन्होंने अच्छा किया। जैसे कश्मीर का मुद्दा था वो भी बहुत अच्छा किया और उन्होंने वक्फ पास कराया तो कराया। और अभी वक्फ बोर्ड में भी जो कर रहे हैं इसमें ऐसा क्या है जो पास होगा, महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा? को भी लिया जाएगा। जैसे कि पहले नहीं समझते थे, उनको आगे नहीं लाते थे, लेकिन इसमें अब जब ये बनेगा, बिल पास होगा तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड यही है कि जो अपना आता था सब अपना अपना खुद का यूजर करते थे वो लोग ना, मतलब बाकी लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता था। कोई किसी को कुछ भी मतलब यानी फंड वगैरह जो भी आता है। वक्फ बोर्ड क्या है जानती हैं आप? वक्फ बोर्ड वो है जो जैसे कि हमारी जैसे कोई अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को उनके नाम कर देता है कि मैं अगर दान कर देता है तो ये वक्फ बोर्ड जो है वो उस संपत्ति का यूज कर सकती है किसी अच्छे काम के लिए। इसलिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। इसमें महिलाओं की सहभागिता होने से क्या फायदा मिलेगा? महिलाओं की सहभागिता होने से उनको ये फायदा मिलेगा कि उनको भी एक दर्जा दिया जाएगा कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ वक्फ बोर्ड की वो कर सकती हैं, फैसले में साथ दे सकती हैं। ईमानदारी से बताइए, आप लोगों में बराबरी का हक दिया जाता है क्या महिलाओं को? दिया नहीं जाता, इसलिए तो वक्फ बोर्ड के थ्रू हमें दिया जा रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि महिलाओं को भी सबके साथ लेके चल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं तो आपको एहसास होगा ना कि महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो कहीं नहीं दिया जाता है, मुस्लिम हिंदू में भी नहीं दिया जाता है और समाज का ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर मोदी जी के जो सरकार है उनका जो नीतियाँ हैं उसमें हमेशा मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, उनको ताकत दी गई है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। चाहे पढ़ाई क्या सशक्त हो जाएंगी, किस तरह से सशक्त हो जाएंगी? मैसेज संदेश जो जाता है समाज में, उसी संदेश को सुनकर के ही तो ताकत आती है समाज में, कि नहीं आती है। अब ये जो है सब जेंट्स सब अपना डिसाइड करते हैं, पुरुषों को देते हैं, लेकिन अब उसमें कह रहे हैं कि महिलाओं की भी भागीदारी होगी ना। तो ये महिला पुरुष की लड़ाई है या धर्म की लड़ाई है? ये ना धर्म की आप बताइए ना महिलाओं की। देखिए एक चीज मैं इसलिए समझना चाहता हूँ आप लोगों से। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, महिलाओं को पर्दे से बाहर निकाल के जबरन हमारे खड़ा किया जा रहा है। ये तमाम बातें हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। ये सम्मान मोदी जी हैं जो दे सकते हैं और कोई किसी भी उसमें नहीं दिया गया। जो मोदी जी के कोई भी महिलाओं के लिए किसी ने भी कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन मोदी जी ने कदम बढ़ाया और महिलाओं को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई कोई मतलब आप लोग पार्टी से हैं, या हम पार्टी से नहीं है। हम नॉर्मली हम वही बोलना चाह रहे हैं कि हम कोई पार्टी से नहीं है, ना कोई हम एमएलए है, ना कोई हम पार्षद हैं, लेकिन हम एक हम समर्थन में हैं जो कि ताकि हमें भी अधिकार चाहिए, क्योंकि मुस्लिम में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। हकीकत बात है, महिलाओं को बहुत दबा के रखा जाता है, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। लेकिन आप तो प्रदर्शन में आ गई हैं, दबा के रखा जाता है तो तभी तो आए ना, क्योंकि मोदी जी हमारी सपोर्ट में है। मोदी जी का धन्यवाद है। होती है तो आवाज भी उठती है ना थोड़ा, क्योंकि हमको तो हक चाहिए भाई, हमारे को भी मिले, जॉब वगैरह मिले कुछ। लेकिन आप लोगों को वक्फ बोर्ड क्या है और क्या काम करता है और इसमें क्या आपकी भागीदारी होगी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने वो कर रखी है, उसको लेंगे और उसको हिसाब से देंगे, वही है प्रॉपर्टी। आप लोगों से पूछने का मकसद ये था कि आप लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है आप लोग जाने, इसलिए मैं आप लोगों को से ये बातें पूछ रहा था। बहरहाल महिलाओं के साथ पुरुष भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर आप कैसे देखते हैं, बराबर कंधा से कंधा अगर महिलाएं मिलाएं तो सही है मुस्लिम समाज के लिए? बहुत ही अच्छा है ये समाज के लिए। आज वक्त के हिसाब से दुनिया चेंज होती है। वो एक टाइम था जो महिलाओं को पीछे रखा जाता था, आज महिला कंधे से कंधा मिला के चलती है। और जिस तरीके से देश चल रहा है, मोदी जी जिस तरीके से महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं और इस वक्फ के अंदर जो संशोधन किया जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।
मतलब मोदी जी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हैं, चूंकि वो नज़ीर पेश करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मुस्लिम वर्ग के पुरुष लोग जो हैं वो क्यों नहीं अगुवाई कर रहे हैं, ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना। असली में क्या है, इतनी पार्टियां हैं कि इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, वो बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। लेकिन वक्फ एक संशोधन जिस तरीके से किया जा रहा है, उसके अंदर करप्शन को खत्म करने के लिए मोदी जी ने जिस तरीके से देश के करप्शन को खत्म किया है, वक्फ के अंदर भी उस करप्शन को खत्म कर रहे हैं। वो वक्फ की जमीनों को बेच बेच के उन्होंने अपने घरों को भरा है, ना कि एक गरीब मुसलमानों को या गरीब जनता का कोई भला किया है। गरीब मुस्लिम्स जो हैं भला हो पाएगा। आप खड़े हैं बोर्ड लेके, ये वक्फ बोर्ड की कब्जा माफियाओं से मुक्त करने के लिए मोदी, कब्जा कौन सी जमीन हुई है जो आपको जानकारी है और मोदी जी मुक्त करा रहा है? जगह कब्जा हुई है वक्फ बोर्ड की, जितने भी कांग्रेस को हो या आम पार्टी को हो, जितने भी बैठे हैं उन्होंने पार्टी वाइज थोड़ी होता है। इन्होंने ही कब्जे करे हैं। दिल्ली में ही अमानतुल्लाह खान जी जो हैं उनके ऊपर कितने सारे ये सब वक्त के ऊपर आया हुआ है, कितनी प्रॉपर्टीज का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये क्या है, डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है उसमें आपको सब चीजों को हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये तकलीफ की बात हो रही है ना। उस पे तो मुकदमा भी चल रहा है उन पे। तो फिर आप ये बोल रहे हैं ना कि लोगों को पता है इसमें कई सी चीजें दबी हुई हैं, जो चीजें बाहर आएंगी इसलिए परेशानी हो रही है ना। परेशानी तो सारे राजनेता को होगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी। संपत्तियां ले लेके बैठे हुए हैं। वक्फ की संपत्ति उन्हीं लोगों के पास हजार हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, उसका हिसाब नहीं दे रहे वो लोग। उसी वजह से उन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं कि ये तो वो अपना घर भर रहे हैं, गरीबों का कोई भला नहीं कर रहे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो यूज करना चाहिए एक अच्छा यूज वो नहीं कर रहे, मिस यूज कर रहे हैं उसका। मिसयूज क्या हुआ है? मिसी जी यही कर रहे हैं ना कि गलत कर रहे हैं वो, क्योंकि गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचा रहे, खुद ही अपना अपना महल बना रहे हैं, अपनी कोठियां बना रहे हैं सब। जाहिर है आप चाय पीते हुए बात करें मुझसे, कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड का कब्जा? ये कर रहे हैं सर, वक्फ बोर्ड के जो पहले करता धरता रहे हैं उन लोगों ने बड़ी जालसाजी की है, धांधलेबाजी से प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड को दिया है, उद्योगपतियों को दिया है। वक्फ बोर्ड की कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं बनाई, ना हॉस्पिटल बनाए, ना कॉलेज बनाए, जिससे कि गरीबों के लिए विकास हो, गरीबों को उसका बेनिफिट मिले। अब मोदी जी उसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करके वक्फ बिल लेके आ रहे हैं। इसमें संशोधन होगा तो इसका हम स्वागत करते हैं, मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये लागू होना चाहिए। अच्छा ठीक है, लागू होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी धर्मों में तो नहीं है, मुस्लिम में ही क्यों वक्फ बोर्ड से? वक्फ बोर्ड का मीनिंग खाली मुस्लिम के लिए नहीं है, किसी भी वर्ग समाज का कोई भी गरीब तबका है उस सबको इसमें देने का अधिकार है, खाली ये मुस्लिम के लिए नहीं है। भाई मुस्लिम तो अपनी मस्जिदों का या कब्रिस्तानों का इसको ही समझते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में खाली मुस्लिम थोड़े जाता है। अभी आप देखिए पुरानी दिल्ली और ये नई दिल्ली जितनी है सारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी पहले से, लेकिन आज वो जो है ना बड़े उद्योगपतियों को और इनको तो आसानी से मिल जाती है। जो असली हकदार होता है, जो इसका अधिकारी है, उसको कभी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनको नहीं मिलता। से कमजोर कोई भी हो, किसी भी वर्ग, जाति, समाज, किसी भी धर्म का हो, उन सबको वक्फ बोर्ड से राहत मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी बोर्ड बने, वक्फा बने या हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, कोई भी हो, सबको सबका बनना चाहिए, चीज में होनी चाहिए। समर्थन में मुस्लिम महिलाएं उतरी हुई हैं। आप लोग जो हैं प्रदर्शन क्यों कर रही हैं, किस वजह से कर रही हैं? देखो जी, पहली बात तो हम सरकार के साथ में हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी परेशानी है जैसे ये भी दूर होनी चाहिए। हम गरीब इंसान हैं, हमारी जैसे पेंशन टाइम से आनी चाहिए, बत्ती का बिल है ये भी हमें फ्री होना चाहिए, गरीब इंसानों के नहीं है। हमें मदद चाहिए बस, हमें गरीबों की। वक्फ बिल से कैसे मदद पाती हैं आप? बस यही चाहते हैं कि बत्ती का बिल है जैसे ये क्या नाम है होती रहे, जैसा चल रहा था ऐसे ही चलता रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है किसी रंग की भी। हमारी पेंशन बंधी हुई, हमारी पेंशन सही टाइम पर आती रहे। अच्छा, ये आप वक्फ बोर्ड के लिए आए हैं ना, तो ये जानकारी है? हाँ मैं पास हो रहा। हाँ जी, पास हो जाए ना इसलिए आए हम। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड क्यों चाहती हैं पास हो जाए? हाँ, जैसे कि हमारी मदद होए बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए सुविधा ये है। बच्चों की अच्छी पढ़ाई होनी भी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड के लिए आप आई हैं, फायदा आपको क्या पता है क्या हो जाएगा इससे? सरकार की तरफ से हम सरकार की तरफ मदद कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? जो वो करना चाहे ठीक है, सरकार की तरफ। क्या फायदा होगा, कुछ आइडिया है आपको? अब जब वो कुछ करेंगे तो कुछ तो फायदा ही करेंगे पब्लिक के लिए। वक्फ बोर्ड क्या होता है पता है आपको? पेंशन क्यों रुक गई हमारी? पेंशन के लिए नहीं होता है, वक्फ बोर्ड क्यों होता है पता है? नहीं, ये नहीं पता। वक्फ बोर्ड
आप बताइए मुझे, आपसे बात करूंगा मैं, ये क्यों आई हैं, क्या मकसद है? सर ये जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं ये तो अपने हिसाब से सही ले रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है उसको तो बहुत दिक्कत हो रही है ना काफी। ये तो कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं वक्फ बोर्ड क्या है, जानकारी है आप लोगों को? उसका नहीं पता मुझे, उसका नहीं। आप लोग समर्थन में आए हैं? समर्थन में क्यों आए हैं, कुछ आइडिया है आपको? अच्छा जो ये इधर देखते ना हम समझदार। हाँ, मैंने नहीं देखा है इसके बारे में। टीवी देख के आ गई हैं? नहीं, हम टीवी हमारे घर में ही। ये फिर समर्थन क्यों कर रही हैं, क्या क्या जानती हैं आप वक्फ बोर्ड के बारे में? उनसे पूछो, ये बताइए। हाँ जी, कुछ जानती हैं आप वक्फ बोर्ड के बारे में? आप आ जाइए, आप ही बता दीजिए क्या है वक्फ बोर्ड। वो जो जमीन ले रखे लोगों ने फ्री की, वो वाली, किसने जमीन ले रखी है? जैसे कहीं ले रखे सरकार ने, जो मोदी जी लेना चाहे उसे तो ले सकते हैं, किसी यतीम को। वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड क्या होता है? जो जमीन पे कब्जे कर रखे लोगों ने। किसने कब्जा किया है? वो तेरे ने कर रखे हैं। अभी समर्थन किस बात पे कर रही हैं आप? उसके बाद पे कर रहे हैं मोदी जी के उसमें ही। हमें क्या इतना। चलिए आप लोग बात करिए, आप लोग आप बताइए मुझे कि हाँ जी, इधर इधर चेहरा करिए। हाँ, वक्फ बिल के बारे में कुछ बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, वक्त बिल के बारे में आप समर्थन में आई हैं ना? क्या क्या बात है जिसको लेके समर्थन कर रही हैं? हम वोट की वजह से, वोट बिल के समर्थन में। और क्या बिल क्या है, वक्फ बोर्ड बिल क्या है? चलिए, ये मुस्लिम महिलाएं जिनको हक मिलना है, शायद ये जानती नहीं है कि इनका हक मोदी जी दिलवाना चाहते हैं और इस वजह से आई हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड क्या है इसके बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि मुस्लिम वर्ग में शिक्षा किस तरह से है कि इनके हक के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है और इनका हक क्या है ये भी जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं जिस तरह से कई देशों में वक्फ बोर्ड बिल का विरोध हो रहा है, तो भोपाल में स्वागत हो रहा है। तमाम मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं और उनके हाथों में लाल पीले गुलाब के फूल हैं और हाथों में बैनर है जिसमें मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। जिस तरह से आज बिल पेश होने जा रहा है, उससे पहले भोपाल की सड़कों पर ये तमाम मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं जो स्वागत करती हुई नजर आ रही बिल का। एक तरफ विरोध भी हो रहा है तो दूसरी तरफ स्वागत भी हो रहा है। ये तस्वीरें हैं भोपाल की हताई खेड़ा के पास और आप देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और ताली बजाई जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। तमाम महिलाएं हैं और इसमें बुजुर्ग हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और उनके हाथों में जिस तरह से पीले और लाल गुलाब के फूल हैं और गुलाब के साथ ये स्वागत करते हुए नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भोपाल की हैं, किस तरह से शुक्रिया अदा मोदी जी का कर रही हैं, बिल का स्वागत कर रही हैं। हम इन अम्माओं के बीच में हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, ये जो बिल पेश होने जा रहा है उसको किस तरह से देखती हैं आप? जी, जो बिल पेश होने जा रहा है आप उसको किस तरह से देखती हैं? जी मोदी जी है ना जो कर रहा है वेस्ट कर रहा है। मोदी जी ने अभी तक जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। महिलाओं के 3 तलाक के लिए बहुत अच्छे निर्णय लिया है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा, सबके लिए अच्छा कर रहा है। ये जो बिल जो पास हो रहा है उसका स्वागत कर रहा है आप? जी हाँ, हम उसके स्वागत के लिए आए। मोदी जी जो भी करते हैं बेस्ट करा है आज तक और जो करेंगे वो भी बेस्ट करेंगे। कई जगह तो मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। हमने तो नहीं सुना मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। अगर वो कर भी रहे हैं तो गलत है। हमारा पूरा आनंद, पूरा मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ है। तो कहना है कि सरकार के अधीनस्थ चली जाएगी जमीन, जो वक्फ बोर्ड की जमीन होती है। नहीं, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है क्योंकि वो गलत कर ही नहीं सकते। आज तक मैंने होश संभाला है, जब से अभी तक अच्छा ही करा है, तो मैं तो यही कहूँगी वो अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छे ही करेंगे। देखिए तमाम भोपाल की जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं वो स्वागत कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से मोदी जी हैं उनके नेतृत्व में विकास भी हो रहा है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं वो स्वागत योग्य है। और ये भोपाल में आप देखिए तमाम जो महिलाएं बच्चे हैं वो स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। जो आज वक्फ बोर्ड का जो बिल पेश होने जा रहा है उससे पहले ये भोपाल की तस्वीर है, हाथों में बैनर पोस्टर है, मोदी जी शुक्रिया अदा कर रहा है, ढोल नगाड़े बज रहा है और यहाँ पर पटाखे भी फोड़े गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं जिस तरह से बिल का विरोध तमाम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, तो भोपाल में यानी कि जो तस्वीर है वो देखने लायक तस्वीर है। जो जश्न है वो मनाया जा रहा है मुस्लिम वर्ग की ओर के। जी, क्या नाम है आपका? ताहिर।
भाई आपको पता है क्या है वक्फ बोर्ड बिल? आपको पता है वक्फ बोर्ड बिल क्या है? जी, क्या है? वक्फ बोर्ड बिल ये है कि जितने भी मुस्लिमों की वक्फ मस्जिदों की ज़मीनें हैं, ये सारा वक्फ बोर्ड बिल है। उसका विरोध कर रहे हो आप? नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हो। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड बिल क्या है? वक्फ बोर्ड ये है कि जो ज़मीनें दबी हुई हैं, जो बड़े बड़े लोग खा गए हैं और चाहते हैं कि हम लोगों को वापस मिले, मुसलमानों के फेवर में आए, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन आए वापस आए। वक्फ बोर्ड बिल क्या है आपको पता है? जी नहीं मालूम। नहीं पता। जी आपको पता है वक्फ बोर्ड बिल क्या है? नहीं पता। भाईजान आपको पता है वक्फ बोर्ड बिल क्या है? नहीं पता। नहीं पता तो विरोध क्यों कर रहा है फिर? आपको पता है वक्फ बोर्ड बिल क्या है? हाँ, वक्फ बोर्ड पे बिल लाया जा रहा है कि जो वक्फ की ज़मीन है, जो लोग हम लोग वक्फ करते हैं, उसको क्या नाम है, उसमें कमेटी बनाई गई है, जो मतलब पुराने कागज, जो लोग पुराने ज़मीन क्या नाम है अपनी वक्फ कर देते हैं, वो 60 साल 70 साल की पुरानी ज़मीन है, उसको कहाँ से हम कागज़ दिखाएंगे? फिर वही होगा, कागज़ दिखाओ, नहीं तो ज़मीनें आपकी नहीं है। भाई ने आपको पता है वक्फ बोर्ड बिल क्या है? वक्त का बोर्ड बिल ये है कि 70 साल से जो वक्त की ज़मीन है और कुछ भूमाफिया हैं वो उस पर कब्जा करे रहे, और आज प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे कि ये इसको गरीब जो इंसान है उनके लिए तस्कीम हुई। जी हाँ, पता है आपको बिल? हाँ जी। भाई आपको पता है वक्फ बोर्ड बिल क्या है, क्यों विरोध हो रहा है उसका? उसके लिए कि हम उसका समर्थन करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी को गरीबों में दी जाए, बड़े बड़े लोगों में, इसलिए हम इससे सहमत हैं। भाईजान आपको पता है क्या है ये वक्फ बोर्ड बिल? जी बोले। भाईजान आपको पता है वक्फ बोर्ड बिल क्या है? वो बोले हाइसिल बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड जो है ये बहुत सालों से चला आ रहा है। अब मोदी सरकार नई वक्फ बोर्ड बनाना चाहती है, हम उसका सहयोग करते हैं। ये विरोध भी हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल का, आपको पता है? वो इनसे बात कर रहा हूँ, नहीं कर पाओगे? मैं नहीं कर पाता। बिल क्या है पता है आपको? जो ज़मीन जो चल रही है, ज़मीन का वक्फ बिल का ज़मीन जो चल रही है सरकारी, अब जो पहले जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहा था वक्फ बिल का, लेकिन अब जो सरकार कर रही है अपने फ़ायदा है कि गरीबों को ज़मीन मिलेगी उस चीज़ के लिए ये वक्फ बिल चल रही है। कुछ जगह तो विरोध हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल का, तो आपको पता है? आप खुद विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये तो फायदा गवर्नमेंट के पास चले जाएगा तो गरीबों को तो लाभ होगा ना, उसका अस्पताल बनेंगे, गरीबों को स्कूल बनेंगे, हमारी समझदारी के लोगों को मतलब अभी क्या है, लोग पेट भर रहा है अपना। मतलब पता है आपको बिल क्या है? हाँ बेशक। वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ पटना में जो मुस्लिम समाज के लोग सोचते हैं ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए जिस तरीके से पूरे देश भर में सियासत चल रही है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, लेकिन बिहार की जनता, चूँकि बिहार में चुनाव है, जाहिर है कि इसको लेकर सियासत बहुत तेज़ हो गई है। क्या मानते हैं कि एक आम आवाम क्या चाहता है, एक आम आवाम के मन में क्या चल रहा है? क्या वक्फ संशोधन बिल जो है जो सदन में पेश हो रहा है ये क्या सही है, आपके फ़ायदे के लिए है, गरीबों के लिए है? देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है ये ख़ास करके गरीबों के लिए आया है। जो वक्फ की अथाह संपत्ति है, जो आज तक मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड खा रहा था, उसको ट्रांसपेरेंट लाने के लिए मोदी जी का हम लोग शुक्रगुजार हैं। पूरा मुसलमान की एक अच्छा बिल लाए हैं और इससे विकास होगा, मुसलमान का विकास होगा, उनके पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, स्कूल कॉलेज, इस सब में एक विकास होगा, हॉस्पिटल खुलेगा, डेवलप्ड होगा। और इससे मेरे पूरे बिहार में जो भी वक्फ की आमदनी आती है, आपको बता दें, वो विकास में लगेगा। और आपको एक जानकारी देते हैं, आज तक बिहार में जब से सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में, आपको जानकारी होना चाहिए, 12,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। इसका भी एक डेविड इंक्वायरी होना चाहिए कि जो घोटाला हुआ है इसकी इंक्वायरी हो। अब वक्फ बोर्ड में डीएम अगर देखे तो ज़्यादा हम लोग को अच्छा है। लेकिन जो इस तरह से विरोध हो रहा है, मुस्लिम संगठन खासकर नीतीश कुमार को लेकर इफ्तार पार्टी से दूरी बना रहे हैं, क्या मानते हैं कि ये विरोध कहाँ तक जायज़ है? ये विरोध बिल्कुल नाजायज है, दूरी बनाने के नहीं है। हमारे जितने भी वक्फ बोर्ड में की है संपत्ति, वो पूरे भारत देश के कमज़ोर वर्गों के लिए किया, जिसका वो फ़ायदा नहीं उठ रहा था। और आज जो ये कदम उठाए है हमारे केंद्र सरकार ने, इनको और फलाफाबूद करे और तरक्की करे। समझ में आज पूरा लूट घसीट के सेवा, लावारी के सेवा, ये वक्फ बोर्ड कुछ के ही नाम निशाने था। आज जो ये कदम उठा है
इतना ही फायदा होगा भारत के हर व्यक्ति को, किसी जाति को जो कमजोर वर्ग से आते हैं उनको आज फायदा होगा। एक आम मुस्लिम क्या चाहता है? एक आम मुस्लिम अपने संपत्ति, अपने परिवार, अपने दो वक्त की रोटी के अलावा क्या मानता है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है वो एक आम गरीब मुसलमान के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, वक्फ बोर्ड जिस तरह पर लागू हुई, आज तक किसी ने समाज, मुस्लिम समाज में कोई भी गरीब तबके के लोगों को, और ये वक्फ जो है किया गया था इसलिए कि जो मिस्कीन है, गरीब है, बेवा है, यतीम है, उनके लिए वक्फ किया गया था, ठीक है। लेकिन आज तक मुस्लिम समाज में आज तक किसी को फ़ायदा नहीं मिला है। और ये अमेंडमेंट आने के बाद, नरेंद्र मोदी का जो अमेंडमेंट है अभी, अब उम्मीद लोगों में जगह है कि इसमें कुछ लोग आएंगे, उसमें बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसके द्वारा से, उसके मार्फत से डीएम उसका संचालन करेंगे, आप गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप मानते हैं कि निष्पक्षता होगी, ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ेगी? जाहिर है कि लोगों के अंदर में जो एक कंफ्यूजन है, बहुत लोग कंफ्यूज है इस बात को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर। आप युवा है, आपको क्या लगता है कि आपको ये जो चीजें आ रही हैं सदन में जो पटल पर रखी जाएंगी, तो आखिर ये विरोध किस बात का है? देखिए, विपक्षी दल है ना, वो भी अफवाह उड़ा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और हम लोग के जो गरीब तबके के लोग हैं, असहाय लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के, वो लोग कुछ कम पढ़े लिखे पिछड़े लोग हैं, और उसको जो है गुमराह कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? जी, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। आगामी चुनाव है बिहार में 2025 में, मगर उन लोग का कुछ दाल गलने वाला नहीं है। और परसों तरसों भी देखे, मारते सरिया में मार हुआ, तो वहाँ तो मलाई है, इसलिए मार हो रहा है, और हम गरीब गुरबा को वहाँ कोई जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने इस पर सोच विचार करके ये किए कि नहीं, इस पर सबको जगह मिले, सब लोग को मान सम्मान मिले, ये अवैध संपत्ति की जाँच होना चाहिए। और एक लड़का जो है उस दिन बोला कि पापा हमको परचूरन का चाबी चाहिए, तो जो लोग है उसमें उनके पिताजी बोल रहे कि नहीं बेटा, आप तो परचूनर का चाबी नहीं है, आप बाइक से ही काम चलाना होगा। तब वो लोग परचूनर से बाइक पर आ रहे हैं, कुछ दिन साइकिल पर आ जाएंगे। यही समस्या, इसी का जांच होना चाहिए, इसमें जांच होना चाहिए। मानते हैं इस बात को कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है वो आम लोगों की तरक्की के लिए है, आम मुसलमान जो गरीब मुसलमान है उनकी तरक्की आगे लेके भविष्य में लेकर आएगा, फिर इस तरीके से विरोध क्यों? भैया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, जहाँ हमारी कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। हमारे ही कौम हम ही को ने लूटा। जो बड़े तबके के लोग हैं, जो इमारत सरिया वगैरह बड़े बड़े मुस्लिम धर्म संस्थान चला रहे हैं, उन्होंने कभी भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से कोई भी जो गरीब गुरबे है, जो या पसमानदा में हो या फॉरवर्ड में हो, मुस्लिम समाज में, उन्होंने कभी वो गरीब गुरुओं का ऊपर उठाने की बात नहीं किया। इसलिए हमने बोला कि हमें तो अपने को न लूटा, घरों में कहाँ दम था, जहाँ हमारी कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। ये जो विपक्ष अभी इतना हंगामा कर रही है, 60 साल यूपीए की सरकार रही है। यूपीए की सरकार में हमारे लालू यादव भी थे, हमारे अखिलेश जी भी थे, और भी लोग हैं। तो उस समय कहाँ थे जो कि वक्फ बोर्ड पे, बिल पे अभी इतना लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं। जो ओवैसी साहब हल्ला हंगामा कर रहे हैं, वो इसी पैसे से उन्होंने विदेश में जाकर पढ़ाई किया। उन्होंने उनके फादर इसी पैसे के वक्फ बिल माने वक्फ पे पैसे से ही उन्होंने उनको पढ़ाया है। और उनके जो है, उनके इर्द गिर्द ही, घर के इर्द गिर्द देखिए, सभी गरीब गुरबा जो है वही रोजगार, वही दुकान, वही हल। हम लोग जो गरीब गुरबा हैं, वो दुकान सुबह खोलने जाते हैं, शाम को बंद करते हैं, जो 500 रुपये आते हैं उसी में लोग सुन रहे। ये कभी नहीं हुआ। वक्फ अनेकों, पटना में भी अनेकों जो वक्फ संपत्ति है, हम लोग जो गरीब गुरबा को जाकर अपने वहाँ बोलते हैं कि भाई इन्हें यहाँ पे इतनी जगह है, यहाँ पे दुकान खोलने के लिए लोग की जगह दे दिया जाए, तो उन्होंने तो अलग ही प्रथा बनाए हुए है। पता नहीं टेबल मनी का क्या मामला है, क्या नहीं, इसमें भी टेबल मनी चलते हैं। तो इस सब को तो हमारे भाई साहब ठीक है बोले कि इसकी जांच होनी चाहिए, और बहुत बड़े लेवल पे इसमें घोटाला भी है। अभी माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देश के मुसलमान उनके सपोर्ट में है और बहुत अच्छे काम करें। इसमें वो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जैसे हज कमेटी के लिए, हज जो जाते थे लोग हाजियों पर, जितना सब्सिडी था वो सब्सिडी हज पे अगर हम जाएंगे तो हम अपनी कमाई से जाएंगे। अब आप हमको दान दे दिए उसे जाएंगे तो हमारी हज नहीं। ये खुद मुसलमान धर्मगुरु ही बोलते हैं,
हम तो उतनी जानकारी नहीं है। इतना सब कुछ जानते हुए भी इतना आप लोग सब कुछ बोल रहे हैं कि ये जो है बिल वो काफ़ी आपके गरीब मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोग इफ्तार पार्टी से दूरी बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमान विरोधी बिल है। ये नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री मोदी जो है मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों असंतोष है, क्यों इसको समझा नहीं पा रहे? क्या कहीं लगता है कि ग्राउंड पे मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है? जो खिलाफ हैं, जैसे आप इमारत शरिया का इशारा दे रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वक्फ के जो मुतवल्ली हैं, ट्रस्ट है, वक्फ के बोर्ड के मेंबर हैं, वक्फ के चेयरमैन है, इन लोग को वक्फ के आमदनी से एक अच्छा प्रॉफिट है। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास है, रेलवे और डिफेंस के बाद। मगर वक्फ में मदरसा को क्या मिलता है, यतीम बच्चे को क्या मिलता है, कितना हॉस्पिटल खुला, आज तक आप पूरे हिंदुस्तान में एक हॉस्पिटल नहीं देखिएगा जो वक्फ बोर्ड के ज़मीन से चल रहा है, वक्फ बोर्ड के प्रॉफिट से चल रहा है। आखिर यथा पैसा करोड़ों रुपया कहाँ जाता है? ये सब इन्हीं लोग के पास चला जाता है, आम आदमी से दूर है। अब सेक्शन 1995 में अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 40। सेक्शन 40 है कि भैया हम जिसको छू दिया वो वक्फ का हो गया। एक तरफा इंक्वायरी, एक तरफा ट्रिब्यूनल भी, एक तरफा वहाँ भी आपका कोई आदमी नहीं। अब वहाँ आप जाइएगा न्याय के लिए तो न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि सब उन्हीं का आदमी है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसके बाद आपको किशनगंज से पटना नहीं आना है, 10,000 20,000 खर्चा नहीं करना होटल में, और हर 3 दिन पर डेट। तू ज़मीन तो छोड़ के भाग गया, वक्फ ऑटोमेटिक हो गई। अब साबित करना है हम लोग को, अब नहीं, अब वक्फ को साबित करना पड़ेगा अमेंडमेंट के बाद। ये तो मोदी जी को सारा मुसलमान धन्यवाद दे रहा है। कुछ कट्टर मुल्ला जो है वही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं सर। मोदी विरोधी कर रहे हैं। हाँ, कट्टर मुल्ला।